राधे राधे। चलिए, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं या फिर जितने लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वो आज की वीडियो में राधे राधे जरूर लिखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग जरूर राधे राधे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है गुरु ग्रह को, ठीक है। कि जब हमारी कुंडली में गुरु ग्रह ऊंची स्थिति पे होता है तो क्या होता है, और नीच पे होता है तो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुरु का मतलब क्या है। सब ग्रहों पर मैंने बताया था कि इस ग्रह का अर्थ क्या है, इस ग्रह का अर्थ क्या है। तो आज हम तो गुरु का सीधे सब आप समझ ही जाएंगे, नाम लेते ही समझ जाएंगे। गुरु जो हमारे मार्गदर्शन होते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें सही और गलत के बीच का भेद समझाते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। तो जस्ट एज लाइक दिस, गुरु का मतलब वही गुरु हो गए। और इसका एक भाव पुत्र से भी जोड़कर देखा गया है, संतान से भी। तो चलिए हम जानते हैं कि जब गुरु हमारे दोनों कारक पे प्रभाव करता है तो इसके क्या रिजल्ट होते हैं। तो यह हमारे शरीर पर, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे शरीर पर कौन से अंगों पे प्रभाव डालता है। तो गुरु जो होता है ना, हमारे पेट से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उस पर प्रभाव डालता है, ठीक है। हमारे पेट में जो होते हैं ना, मान लीजिए फैटी हो गए, लीवर हो गए, गोल ब्लाडर हो गए, फिर पेट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। और रही बात संबंधों की, तो यह हमारे गुरु, हर मनुष्य के जीवन में गुरु होते हैं। कोई गुरु बहुत ज्ञानी होते हैं, कोई नाम मात्र होते हैं, पर गुरु हर किसी के जीवन में होते हैं। किसी के नाम भी हो तो भी शिव जो है वो गुरु रूप माने गए हैं, ठीक है। तो ये गुरु हो गया। और इसका एक पक्ष और है कि यह संतान के रूप में देखा गया है। तो मान लीजिए अगर हमारे कुंडली में गुरु जो होता है ऊंच का होता है तो हमें संतान सुख होता है, ठीक है। ऐसा कुछ माना गया है। तो ये मैंने जान लिया कि ये किन चीज़ों पर प्रभाव डालता है और ये इसका कारक कौन है, तो गुरु है। प्रभाव मैंने बता दिया। अब चलिए अब बात जानते हैं कि जब ये हमारी कुंडली में ऊंच का होता है तो इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो जब हमारी कुंडली में गुरु उच्च की स्थिति पर होता है, जब उसकी अच्छी महादशा चलती है, तो हम लोग जो है ना हाई लेवल की स्टडी करते हैं। या फिर जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना, ज्ञानी है पुरुष, ज्ञानी पुरुष है, या फिर ज्ञानी जो महिला है जिन्होंने बहुत ऊंची पढ़ाई की है, जिनके अंदर कोई क्या कहते हैं उसको, किसी चीज का एक विषय का ज्ञान हो, उन्हें गुरु की दर्जा दिया। तो अगर किसी के कुंडली में गुरु ऊंच का होता है तो वो लोग ज्ञानी होते हैं। उन लोग ज्ञान के प्रति उनकी जो रुचि जो होती है ना, वो हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे एक तरह से इसको क्यूरियोसिटी जैसा कह सकते हैं, जिज्ञासा। जिनके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा होती है, एक लालसा होती है कि हमें ये चीज जानना है, हमें ये चीज समझना है, हमें इस चीज को मानना है। तो ये अच्छे भाव के हैं। और अच्छे भाव से हमारा पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती है वो ठीक ठाक रहती हैं, उतनी दिक्कत नहीं होती। ऐसा तो फिजिकल प्रॉब्लम कभी भी किसी को हो सकता है, तो इसका दोष आप ग्रहों को ना दें। ऐसा नहीं होता है कि ग्रहों से ही होता है। देखिए कारण क्या होता है कि ग्रहों से हम हैं और हमारे से ग्रह हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है कि अगर ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, लेकिन अगर हम खुद से कुछ खराब कर्म कर देते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे ग्रहों पर पड़ता है। और जब ग्रहों पर इफेक्ट पड़ता है तो फिर वापस से रिफ्लेक्शन होकर हमारे ऊपर ही आ जाता है। कुछ ऐसा ही बना रहता है, सृष्टि का नियम है। तो मान लीजिए हमारे जो ग्रह हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हमारे साथ हमारा कुछ ऐसा होना ही है तो फिर हम ग्रहों को क्यों जाने कि इस ग्रह से क्या होता है, इस ग्रह से क्या होता है। तो देखिए प्रभु जो हैं वो हमारे इमोशनली रूप से जुड़े होते हैं, हमारी भावना से जुड़े होते हैं। मान लीजिए अगर आप 1 महीना पूजा नहीं करेंगे, कर्मकांड विधि से पूजा आप नहीं करेंगे और सिर्फ प्रभु का आप नाम लेते रहेंगे, तो इससे आपके और हमारे बीच का प्रभु का ही कांटेक्ट बनता है। इनमें ग्रहों का कोई रोल नहीं है। ग्रह जो होते हैं ना वो प्रैक्टिकली मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल करके दिखाओ तब हम जानेंगे। जैसे क्या कहते हैं उसको, मान लीजिए किसी ने कोई गलती कर दी और उसे पुलिस उठा के ले गई, और पुलिस को ये पता है कि इसने ये गलती नहीं की है, लेकिन हमारे पास हमारा कोई अपना एविडेंस नहीं होता है ये दिखाने के लिए कि हमने वाकई में कोई गलती नहीं की है, हमें किसी ने फंसा रखा है। तो ये वही बात है, पुलिस इक्वल टू ग्रह है, ठीक है।
कि वो जानते हुए भी वो आपसे पहले आपका एविडेंस मांगेंगे, वो सबूत मांगते हैं कि हाँ आप मुझे बताइए, ये सबूत दिखाइए कि आपने ये गलती नहीं की है। तो कुछ ऐसा है, तो हमें करना पड़ता है ताकि हमारे ग्रह जो हैं वो अच्छी स्थिति में बने रहे और उनके जो रिफ्लेक्शन है वो हमें मिलते रहें। बस ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं तो कि गुरु जब नीच का होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले जब गुरु की नीच की महादशा चलती है या फिर वो खराब रिजल्ट्स देते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता। जैसे ये कहने के लगी जो चीज़ें जो हमें ज्ञान देती हैं हर चीज़ में, ऐसा नहीं है कि आप कि जो अभी जो CBSE पढ़ रही है या फिर बिहार बोर्ड की जो पढ़ाई है या फिर किसी भी बोर्ड की जो पढ़ाई है उससे नहीं, हर चीज़ से रिलेटेड है। हर वो चीज़ जो हमें ज्ञान देती है उस चीज़ से आदमी जो है ना वो दूरी बना लेता है। उसका उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं रहती है कि हमें पढ़ना है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। और जब ये खराब रिजल्ट देता है तो हमारे पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं वो हो जाती है। फिर चाहे आपका फैटी ही क्यों ना हो, फिर होती है, पेट से ही संबंधित इसकी बीमारियां होती हैं। और जब खराब फल देते हैं तो हमारे संतान सुख नहीं होता या फिर हमारे संतान को कोई परेशानी होती है, ऐसा ही कुछ देखा गया है। कैलकुलेट एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया जाता बट ऐसे इसके चांसेस बताए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मान लीजिए हमारा गुरु ग्रह क्रम है। अब बात आती है कि हमारे बच्चे, खास करके जो हमारे बच्चे जो होते हैं, मान लीजिए हमारी इच्छा है कि वो पढ़े पर वो पढ़ना नहीं चाहते। तो सबसे पहले मैंने हमेशा ये बात बताई है कि बच्चों को धर्म से जोड़ कर रखे, ठीक है, धर्म से जोड़ कर रखे। अगर आप किसी दिन ना पूजा करवाएं तो गुरुवार को जरूर पूजा करवाएं। जैसे कहने का मतलब है कि गुरुवार का दिन, जैसे अनदिने भी मान लीजिए गुरु ग्रह जो है वो सिर्फ गुरुवार की ही उनकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, हर दिन मिलती है। ब्रह्मांड में सिर्फ गुरुवार को थोड़ी ना वो दिखाई देते हैं, वो तो 24 घंटे रहते हैं विद्यमान। लेकिन गुरुवार एक ऐसा दिन होता है जिसमें उनकी जो ऊर्जा होती है ना वो साक्षात, मतलब वो पूर्ण रूप से होती है। जैसे कैसे कहते हैं, पूर्णिमा की जो चांदनी होती है वो पूर्ण रूप से होती है। तो कुछ ऐसा होता है, गुरुवार के दिन गुरु की जो ऊर्जा होती है वो पूर्ण रूप से बनी रहती है। इसलिए सभी ग्रहों के हिसाब से उनके अपने अपने दिन बनाए गए हैं। चलिए हम जानते हैं कि मान लीजिए हमारे बच्चे का गुरु कमजोर है और हमें उसे अच्छा करना है या फिर गुरु की महादशा चल रही है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो पहले आप उनके हाथों से दान करवाएं, ठीक है। पहले आप उनके हाथों से दान करवाएं, तब जाके वो दान, ऐसा नहीं है कि आप आज के बच्चे आप पढ़ना नहीं चाहते हैं और कल से आप उनके उपाय करना शुरू कर देंगे तो वो और डिसबैलेंस हो जाएगा। जो चीज़ पहले से खराब है उसको पहले अच्छा करें, तभी उसके हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे बड़ी पॉइंट आती है कि अगर बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगा रहे, वो पढ़ना नहीं चाह रहे, तो पहले आप उनके हाथों से दान करवाएं। तो पीली वस्तुओं का दान करवाएं। पहले आप गुरुवार के दिन उनसे पूजा करवा लें, राहु काल का ध्यान रखते हुए पूजा करवा लें। उसके बाद उनके हाथों से दान करवाएं, ठीक, आप नहीं दान करें, उनके हाथों से दान करवाएं, ठीक है। तो उनके हाथों से आप पीली वस्तुएं दान करवाएं, जैसे पीली मिठाई हो गई और चने की दाल हो गई, पीले कपड़े हो गए, ठीक है। पीली वस्तुएं होनी चाहिए जो गुरु से संबंधित होती हैं। अब मानते हैं कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर उनकी बुद्धि कम है, कमजोर है, ठीक है, तो इनके लिए उपाय है कि आप उनको, और जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते उनको आप बस दान ही करवाएं, उनको पीली वस्तुओं से दूर रखें। अब जैसे मैंने कहा था ना कि पीले वस्त्र पहनाए बच्चों को, हल्दी का टीका लगाए, तो ऐसे बच्चों को ना लगाएं। जो नहीं पढ़ना चाहते उनको आप अभी ना लगाएं, अभी आप दान करवाएं, ठीक है। आप कुछ हफ्ते उनसे दान करवाएं, तो 43 डेज, अगर 43 डेज या फिर मान लीजिए 6 महीने कम से कम आप उनके हाथों से दान करवाएं। दान करवाने के बाद ही उनको आप पीले कपड़े पहनवाएं या हल्दी का टीका लगवाएं, ठीक है। ये उपाय सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने में मजबूत हैं और आगे भी मजबूत रहे, पढ़ने में मन लगाते हैं, आगे भी मन लगाए, ये उनके लिए उपाय है कि आप अपने बच्चों को पीले वस्त्र पहनाएं। तो मान लीजिए अब जिनका गुरु कमजोर है, ठीक है, अब जिनका गुरु कमजोर है उनको क्या करना है, तो कमजोर है तो शायद पूजा करनी, खराब है तो भी पूजा करनी है, कमजोर है तो भी पूजा करनी है, और अच्छी है तब भी पूजा करनी है। तो कमजोर है तो भी पूजा करनी है और उनके यहाँ से दान नहीं करवानी है, आपको दान नहीं करवानी है। आप वही पीला रंग बच्चों को पीले कपड़े पहनाएं, उनके बैग्स अगर आपसे संभव हो तो उनके बैग भी पीले हों, उनके मस्तक पे आप हल्दी का टीका लगवाएं
और उनसे आप मंत्र जाप करवाएं, ठीक है। उनसे आप मंत्र जाप करवाएं, सूर्य का मंत्र जाप करवाएं, गुरु का मंत्र जाप करवाएं। मंत्र जाप तो गुरु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ठीक है। ये मंत्र आप उनसे जप करवाएं। जो बच्चे पहले से ही पढ़ने में तेज हैं, होशियार हैं, उनको आप बस पीले वस्त्रों से, आप पीले रंगों से जोड़ कर रखें। उनके कमरे में पीले पीले होने चाहिए, वॉलपेपर पीली हो, उनके बैग्स पीली हो, उनके बुक्स नोट बॉक्स पर अक्सर आप हल्दी का टीका लगवाते रहें, ठीक है। हल्दी का टीका लगवाते रहें, हल्दी का स्वास्तिक लगवाते रहें। तो ये जो है ना, जैसे कहने का मतलब होता है कि हल्दी जो होता है वो सीधे गुरु से संपर्क करते हैं। तो जब गुरु ग्रह की जब एनर्जी जब ब्रह्मांड में आती है, तो जैसे हल्दी से टकराती है ना, तो उसकी एनर्जी जो होती है वहाँ पे आके चिपक जाती है, कुछ ऐसा है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार है, समझ ही जाएंगे, है ना। जो चलिए, मैंने इतनी छोटी सी जानकारी थी। बस गुरु जो है ना बच्चों के लिए ज़रूरी है, और स्त्रियों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। स्त्रियों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितना बच्चों के लिए ज़रूरी है। मान लीजिए हम स्त्रियां का गुरु कमज़ोर होता है ना, तो वो गुरु जो होता है ना वो हमारे शादी विवाह का कारक माना गया है, शादीशुदा जीवन का कारक माना गया है। तो जिसके जीवन में गुरु कमज़ोर होता है ना, उसके जीवन में गुरु से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। और गुरु अच्छा होता है तो गुरु का मतलब धन से भी जोड़ कर देखा गया है। धन संपत्ति जो होती है, हमारे जो आमदनी की जो होती है ना, उनसे जोड़ कर देखा गया है। तो जितना बच्चों के लिए ज़रूरी है उतना हम महिलाओं के ज़रूरी है। तो कम से कम हर किसी को पूजा करना चाहिए। पूजा करने से ही गुरु ग्रह मजबूत होता है। ऐसे मन में हमने प्रभु का ध्यान कर लिया तो सिर्फ हमारे और प्रभु के बीच का बस एक संपर्क मात्र है, वो हमारे ग्रहों को मजबूत नहीं कर सकता। हमें अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए पूजा करनी होती है, मंत्र जाप करना होता है। तो स्त्रियों को जाप करने चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट आती है कि मान लीजिए किसी लड़की की शादी में देरी हो रही है, किसी लड़के, मैंने 2-3 लोगों को ये उपाय बताए थे और वह उपाय फलित भी हुए हैं। तो मान लीजिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो आप शुक्ल पक्ष की किसी भी गुरुवार से, सिर्फ राहु काल का ध्यान रखना है, शुक्ल पक्ष की गुरुवार से, और उस दिन ग्रहण नहीं हो, ठीक है, उस दिन ग्रहण नहीं लग रहा हो, इस बात का आप ध्यान रखें। पानी में आप हल्दी डालकर स्नान करना शुरू कर दें। और ये आप जो है ना 43 गुरुवार करें, 43 गुरुवार करें। उसके बाद जो है ना समय जो होता है अनुकूल होना शुरू हो जाता है। तो ये उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, आप उपाय करके देखिए। बाकी जो हमारे कर्म होते हैं उनका भी तो लेखा जोखा होते रहता है ना। तो गुरु जो है हमारे शादीशुदा जीवन के लिए, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि गुरु ग्रह को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। एक बच्चे के लिए भी जरूरी होता है, एक लड़की के लिए भी जरूरी होता है, एक शादीशुदा स्त्री के लिए भी जरूरी होता है, और एक माँ के लिए भी जरूरी होता है। गुरु ग्रह सबके लिए जरूरी होता है। इसलिए हम अपने गुरु ग्रह को मजबूत जरूर रखें। ये हमारे धन का कारक होती है, हमारे घर में सुख समृद्धि का कारक होती है। हमारे गुरु ग्रह जब अच्छे पोजीशन पर होते हैं, जब इनकी महादशा चलती है, आपको पता है गुरु की महादशा 16 वर्षों तक चलती है दोस्तों। जब ये महादशा अच्छी वाली पोजीशन पे होती है ना, तो घर में धन धान्य जो होता है बढ़ते जाता है। और जब यही महादशा खराब भाव में होती है, खराब चाल से चलती है, तो हमारे घर में जो है ना बरकत घटने लगती है, धीरे धीरे करके घटने लगती है। तो ऐसी गलती आप ना करें। कम से कम पूजा पाठ से आप जुड़ कर रहें, क्योंकि गुरु ग्रह पूजा पाठ करने से ही जुड़ा रहता है। हमारा धर्म से जुड़े रहने से ही हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो धर्म से विमुख ना हो, ये हमारे अपने स्वार्थ के लिए देखा गया, स्वार्थ के हित में रख के देखा गया है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। और क्या कहते हैं उसको, गुरुवार के दिन अगर आपका गुरु अच्छा है तो गुरुवार के दिन आप पीली चीज़ों का सेवन जरूर करें, पीले कपड़े पहने, ठीक है। गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहने। इससे क्या होता है कि मान लीजिए जिनका गुरु अच्छा है, उस दिन हमने पीले रंग का कोई पदार्थ खाया हो या पीले कपड़े पहने हो, तो इससे क्या होता है वो और अच्छी रिजल्ट्स देता है। उनकी एनर्जी हमें मिलती है, डायरेक्ट एनर्जी हमें मिलती है, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आज की जानकारी इतनी तक थी। आप लोग गुरु ग्रह को कम से कम मजबूत बना कर रखें, और बुध को खराब ना करें। अच्छा नहीं कर सकते हैं तो उसे खराब भी ना करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सबको राधे राधे। और मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ कि जो भी मुझे इस देख रहे हैं कम से कम इस वीडियो में राधे राधे जरूर लिखें, ठीक है। चलिए सबको राधे राधे।